ब्लड लाइन रूल मैच का टीजर हमें देखने को मिल चुका है मंडे नाइट रॉ के ऊपर और उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। क्या हुआ था मंडे नाइट रॉ के ऊपर, स्टार्टिंग में आते हैं द रॉक अपनी एंट्रेंस करके, वो भी बिल्कुल न्यू टाइट्रॉन के साथ, द फाइनल बॉस वाले के साथ। आते ही वो कोडी रोड्स वाली बातें शुरू कर देते हैं कि मैंने अपना वादा पूरा किया, मैंने कोडी रोड्स को खून निकाला, मैंने उसके सर में देखा कि उसके क्या हुआ है, तो वो पता चला कि खून है और खून मेरे हाथ पर लग गया। उसके बाद मैंने उस खून को एक बेल्ट पर लगाया और मैंने अपना वादा पूरा किया कि मैं उस बेल्ट पर कोडी रोड्स का खून लगाऊंगा। लेकिन एक चीज अभी भी मिस है उसमें, एक चीज अभी भी उसमें नहीं है और वो है कोडी रोड्स के माँ के आंसू। मामा रोड्स के आंसू उसमें नहीं है अभी और वो मैं लगाऊंगा। लेकिन उससे पहले जब मैंने वो सब किया था तो देखो कोडी रोड्स की बहनें कैसे रो रही थी और ऐसा वो दिखाते हैं क्लिप में भाई, उनकी छोटी जो बहनें हैं वो रो रही होती हैं कोडी रोड्स की मार को देखकर। उसके बाद द रॉक कहते हैं कि हाँ, बच्चों को ये नहीं देखना चाहिए, लेकिन बच्चों को ये समझना भी जरूरी है, सबको ये देखना जरूरी है कि जब बड़े लड़ाई करते हैं तो क्या होता है। द रॉक एक अंकल है और अंकल रॉक तुम्हें कहता है कि देखो क्या हो रहा है और क्या होगा और आगे क्या हो सकता है। इसके बाद भाई पूरा अरीना द रॉकी रॉकी के नारे लगाने लगता है और वो इसलिए क्योंकि द रॉक ने मंडे नाइट रॉ के अरीना की ब्रुकलिन में जो हो रहा था उसकी काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज तो हम सब काफी खुश नसीब हैं क्योंकि रॉ का सबसे आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है ब्रुकलिन में आज यहाँ पर मौजूद है और इसीलिए ब्रुकलिन में द रॉक द फाइनल बॉस आ चुका है आखिरकार। इसीलिए भाई द रॉक के नारे लगते हैं पूरे अरीना में। उसके बाद द रॉक कहते हैं कि और द रॉक अकेला नहीं आया है। इसके बाद द हेड ऑफ द टेबल द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। उसके बाद रोमन रेंस जो है अपनी अच्छे मूड में, भाई काफी अच्छे मूड में रोमन रेंस आते हैं और अपनी पूरी लंबी एंट्रेंस करते हैं। पॉल हेमन से माइक लेते हैं और सबको कहते हैं ब्रुकलिन एक्नॉलेज मी। पूरा अरीना जो है और पूरा ब्लड लाइन जो है वो एक्नॉलेज करता है रोमन रेंस को, लेकिन द रॉक अपनी उंगली नहीं उठाते हैं। उसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी फैमिली को एक्नॉलेज करने। उसके बाद सब लोग जो है ईट ईट के नारे लगाने लगते हैं, लेकिन रोमन रेंस कहते हैं कि नो ईट, और अगर तुमने ये सब चालू रखा तो मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। तो भाई अरीना भाई पहले तो ईट ईट करने लगता है लेकिन बाद में चुप हो जाता है। उसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि मैंने फैमिली अबाव वाली टी शर्ट पहनी है और यहाँ पर मेरा भाई है मेरे साथ खड़ा है और मैं इसे काफी शुक्रिया कहना चाहता हूँ क्योंकि जिसने जो किया पिछले हफ्ते मुझे वो देखकर काफी मजा आया। इसने जो भी कुछ किया था, रॉक ने कोडी रोड्स को कितनी बुरी तरीके से पीटा, उसे उसकी औकात दिखाई, काफी मजा आया देखकर। और यही होता है जब तुम ब्लड लाइन से पंगा लेते हो। और यही सब कह रहे होते हैं रोमन रेंस, लेकिन तभी वहां पर होता है बर्न इट डैम और सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। लेकिन सेथ रॉलिंस एंट्रेंस करते हैं अरीना के लोगों के बीच से, यानी कि ऊपर से। भाई जैसे शील्ड वाली जो एंट्रेंस होती थी सेम वैसे ही वहां पर वो आते हैं और वो वहीं पर खड़े होकर कहते हैं कि मैं वहां रिंग के अंदर नहीं आने वाला क्योंकि तुम लोग क्या सोचते हो कि मैं वहां पे आऊंगा, तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा और तुम मुझे भी कोडी रोड्स की तरह पीट दोगे। ना, बिल्कुल नहीं, मैं यहीं पर रहने वाला हूं। अगर तुम लोग को मुझ तक पहुंचना है तो तुम्हें पूरे ब्रुकलिन से लड़ना पड़ेगा। लेकिन इतनी लड़ाइयों की बात हो ही रही है तो मेरा भी आज काफी ज्यादा मूड है यहाँ पर लड़ने का और मैं लड़ना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम लोगों को एक ओपन चैलेंज कर रहा हूँ क्योंकि ब्रुकलिन भी ये देखना चाहेगा क्यों ना हो जाए सेथ रॉलिंस वर्सेस द रॉक आज रात के मेन इवेंट में, मंडे नाइट रॉ का सबसे बड़ा मेन इवेंट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के तौर पर। और सब लोग भाई यस 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 के पूरे नारे लगाने लगते हैं। भाई पूरे एरिना को गर्म कर दिया। उसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि लगता है द रॉक में अब वैसा दम नहीं बचा है, लेकिन रोमन रेंस के अंदर तो पिछले 4-5 साल में वो दम आ ही गया होगा। क्यों ना रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस हो जाए मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में आज। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो ब्लड लाइन रूल हो या नो डिस्क्वालिफिकेशन, स्ट्रीट फाइट, कुछ भी करो, लेकिन मुझे ब्लड लाइन से लड़ना है। और रॉक कहते हैं फिर चुप कर कैंडी एसेस रखने वाले चलते फिरते जोकर, तो यहाँ पर ट्राइबल चीफ की बेइज्जती नहीं कर सकता, तो यहाँ पर फाइनल बॉस के बारे में तो कुछ भी नहीं बोल सकता। और ये जो पूरा अरीना है तुम सब सिर्फ चुप बैठो और सुनो द रॉक क्या कह रहा है। अगर तुम ब्लड लाइन से लड़ने आ रहे हो तो हमारे पास पहले से ही तुम्हारे लिए कुछ है। उसके बाद सोलो सिकोआ आगे आते और वो कहते हैं कि तुम नहीं लड़ सकते द ट्राइबल चीफ से और तुम द फाइनल बॉस से तो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते क्योंकि तुम लड़ने वाले हो मुझसे। मतलब भाई गरम करके भाई सब कुछ ठंडा कर दिया WWE वालों ने। कहाँ रॉक वर्सेस रॉलिंस, रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस देखने को मिलने वाला था, सोलो वर्सेस सेथ रॉलिंस हो गया। लेकिन द रॉक कहते हैं कि तुमने अभी भी कहा था कि वो कुछ भी हो सकता है, तो वो होगा एक ब्लड लाइन रूल्स मैच आज रात। और ये सुनकर तोते उड़ जाते हैं भाई सेथ रॉलिंस के, उनकी आंखों में नजर आ रहा है। और भाई बैक स्टेज में जब रोमन रेंस और द रॉक जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे अब जाना होगा, मुझे एक स्पीच की तैयारी करनी है। तो रोमन रेंस यहाँ से चले जाते हैं और फिर पॉल हेमन कहते हैं कि मैं भी जाता हूँ और अगर तुम सब नहीं समझो कि कौन सी स्पीच, ऐसा पॉल हेमन कहते हैं, तो मैं बता देता हूँ, रोमन रेंस द ट्राइबल चीफ मुझे इंडक्ट करेंगे हॉल ऑफ फेम में। तो भाई जैसा कि सबने एक्सपेक्ट किया था
और ऐसा ही लग भी रहा था, तो वही होता है। और पॉल हेमन यहाँ पर द रॉक के हाथ चूमकर चले जाते हैं वापस। और ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई, रोमन रेंस पॉल हेमन को इंडक्ट करने वाले हैं हॉल ऑफ फेम के लिए। सेथ रॉलिंस मैच के लिए तैयार हो रहे होते हैं, पीछे ऊसो आते हैं बैक स्टेज में और वो कहते हैं कि तुमने पिछली बार मेरी मदद की थी, तो इस बार मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा ब्लड लाइन के खिलाफ। लेकिन भाई सच बताऊं तो यहाँ पर इन्होंने पता है क्या बात की, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने पूछा होगा अबे ये ब्लड लाइन रूल मैच होता क्या है, तो जे ऊसो कहते हैं कि मैं तुझे कोपचे में ले जाके बताता हूँ। तो भाई गलत बताया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। देन सेथ रॉलिंस जब जा रहे होते अपने मैच के लिए तो कैथेकली उनसे पूछते हैं कि क्या प्लान है आपके पास, आप लड़ने जा रहे हैं, आपको रेसलमेनिया भी लड़ना है, उससे 5 दिन पहले आप क्यों लड़ रहे हैं। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मेरे पास हमेशा एक प्लान बी होता है, प्लान बी। और भाई जाते जाते वो ड्रू मैकिंटायर के साथ भी उनका थोड़ा सा फेस ऑफ हो जाता है। देन सेथ रॉलिंस अपनी एंट्रेंस करते हैं, सोलो सिकोआ वर्सेस सेथ रॉलिंस का मेन इवेंट में मैच होता है। सोलो सिकोआ एंट्रेंस कर रहे होते हैं तो सेथ रॉलिंस सीधा आकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि ब्लड लाइन रूल मैच है, बिना घंटे के भी स्टार्ट हो जाता है। और भाई मैच के अंदर 8 चेयर्स भाई सोलो सिकोआ के मुंह पर फेंक देते हैं, तब जाकर सोलो सिकोआ नीचे गिरते हैं। सेथ रॉलिंस एक टेबल सेट करते हैं जिसके ऊपर वो 2 सुपर किक लगाने के बाद सोलो सिकोआ को डाल पाते हैं उसके ऊपर, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सोलो सिकोआ रिवर्सल करके टॉप रोप से समॉन ड्रॉप लगाकर टेबल के आर पार कर देते हैं सेथ रॉलिंस। लेकिन सेथ रॉलिंस कहते हैं कि नहीं भाई, टेबल तो मैं भी तोड़ूंगा तेरे ऊपर। तो सेथ रॉलिंस एक और टेबल निकाल कर लाते हैं और इस बार वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि वो एक पावर बॉम्ब लगाकर टेबल को तोड़ देते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर। उसके बाद वो स्टॉम्प लगा देते हैं, लेकिन वो कवर नहीं कर पाते हैं क्योंकि सोलो सिकोआ नीचे चले जाते हैं और जिमी ऊसो आकर यहाँ पर सुपर किक लगा देते हैं सेथ रॉलिंस को। लेकिन भाई अगर जिमी आया है तो जे भी आएगा, तो जे ऊसो अपनी एंट्रेंस करके आते हैं और जिमी वर्सेस जे का यहाँ पर ब्रॉल हो जाता है और दोनों एक दूसरे को मारते हुए बैक स्टेज में ले जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से जे ऊसो उछल के बाहर आ जाते हैं वापस अरीना में, क्योंकि हमें पता चलता है कि द रॉक ने उन्हें धक्का मार के वापस फेंक दिया है। लेकिन द रॉक यहाँ पर जे ऊसो को स्क्रीन के ऊपर फेंक कर उसके बाद बैक स्टेज में भेज देते हैं और यहाँ पर वो जे ऊसो को ज़्यादा नहीं पीटते हैं। क्या ये एक हिंट है कि जे ऊसो अभी भी फैमिली का मेंबर तो है, लेकिन क्या वो ब्लड लाइन में अभी भी है, वो प्लान्स में है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, बाद में करेंगे बातें। तो द रॉक आते हैं एंट्रेंस करते हुए, गालियाँ देते हुए सेथ रॉलिंस को, जिस वजह से सेथ रॉलिंस भी जो है वो द रॉक को ही देख रहे होते हैं। द रॉक रिंग के अंदर आते हैं, सेथ रॉलिंस के सामने खड़े होते हैं और उसके बाद सेथ रॉलिंस की शैतानी हंसी चालू हो जाती है, क्योंकि ये सेथ रॉलिंस का प्लान था, प्लान बी, क्योंकि उन्होंने ये पूरा प्लान बनाया था द रॉक को फंसाने के लिए। और तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है कोडी रोड्स का और कोडी रोड्स आ जाते हैं रिंग के अंदर और द रॉक को बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। भाई सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स मिलकर भाई द रॉक को इतनी बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं, भाई हजम नहीं होती है कि द रॉक पिट रहा है भाई। और वो अनाउंसर्स टेबल के ऊपर ले जाते हैं द रॉक को, अनाउंसर्स टेबल्स के आर पार करने के लिए, और यहाँ पर स्टोलन फिनिशर लगाने की कोशिश कहीं नहीं गए थे। तो रोमन रेंस आते हैं भाई, कोडी को बजाते हैं, उसके बाद सेथ रॉलिंस को भी बजाते हैं और द रॉक को बचा लेते हैं। यहाँ पर द रॉक भी अंदर अंदर सोच रहा होगा भाई कहाँ फंस गया था, अच्छा हुआ मेरा भाई यहीं पे था। देन भाई द रॉक को काफी गुस्सा आ जाता है, तो वो रोमन रेंस को ही कहते हैं कि तू ही धो इनको पहले। तो द रॉक जो है पहले सेथ रॉलिंस को रिंग के अंदर भेजते हैं और सेथ रॉलिंस सुपरमैन पंच खाते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स को भी रिंग के अंदर भेजते हैं और कोडी रोड्स जो है स्पीयर खाते हैं रोमन रेंस से। उसके बाद द रॉक जो है रेंग कर रैंडी ऑर्टन की तरह जो है रिंग के अंदर आते हैं, रोमन रेंस के गले मिलते हैं हाथ मिलाकर और उससे पूछते हैं कि कितना टाइम बचा है। तो रोमन रेंस कहते हैं 3 मिनट और बचे हैं अभी। अच्छा 3 मिनट और बचे हैं। तो द रॉक कहते हैं कि ठीक है। तो द रॉक अपनी बेल्ट निकालते हैं, नई वाली बेल्ट। भाई मुझे लगा था वही वाली लेके आएंगे, लेकिन ये तो दूसरी बेल्ट लिया है, कोई बात नहीं। तो उस बेल्ट से भाई वो कोडी रोड्स को बजाने लगते हैं और उसके बाद वो रोमन रेंस को भी वो बेल्ट दे देते हैं और रोमन रेंस भी जो है सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स दोनों को ही उस बेल्ट से बजाते हैं बुरी तरीके से। यहाँ पर भाई बेल्टों से ही पीटते हैं और भाई ये इसलिए किया गया क्योंकि भाई पिछली जो मंडे नाइट रॉ थी उसमें भी द रॉक ने कोडी रोड्स के ऊपर कम वार कर रहे थे यहाँ पर द रॉक, और द रॉक के एक्सप्रेशंस और उनके एक्शंस जो है वो मैच नहीं हो रहे थे भाई। जहाँ तक मुझे लगता है वो कर कुछ रहे हैं लेकिन वो सोच कुछ और रहे हैं, लेकिन वो बार बार रोमन रेंस से बैटल ले लेते थे और फिर सेथ को पीटने लगते थे जब वो कोडी को पीटने जा रहे होते थे रोमन रेंस। तो यहाँ पर भाई सेथ की बहुत बुरी कुटाई हुई, लेकिन उसके बाद सोलो सिकोआ के साथ मिलकर रोप्स में टांग कर भाई कोडी रोड्स को बजाया है द रॉक ने बेल्टों से। वहां पर भी भाई सिर्फ एक ही बेल्ट मारी भाई वहां पर, उसके बाद 1-2 बेल्ट और मारी भाई कोडी रोड्स को द रॉक ने, और रोमन रेंस यहाँ पर गालियां देने का ट्राई करते हैं लेकिन उनके मुंह से गालियां नहीं निकलती क्योंकि ये काम सिर्फ द रॉक का है। उसके बाद द रॉक और रोमन रेंस अपनी अपनी बेल्टों को लेकर हवा में उठाते हैं, यानी कि स्टैंड ऑल करते हैं। तो देख रहे हो भाई रोमन रेंस और द रॉक की बेल्ट कैसी है। उसके बाद द रॉक जो है भाई शो खत्म होते होते भी एक बेल्ट और बजा देते हैं कोडी रोड्स को, और रेफरी आते हैं लेकिन वो रेफरी को भी कहते हैं तुझे भी एक बेल्ट बजाऊंगा न तो नीचे जा, और रेफरी जो है वो डर के नीचे चला जाता है।
यहाँ से चीजें ऑफ एयर हो जाती हैं भाई। और ऑफ एयर होने के बाद जब एक रेफरी सेथ रॉलिंस को चेक करने के लिए आया तो द रॉक ने भाई उस रेफरी के ऊपर भी भाई एक बेल्ट बजा दी। पूरे माहौल को भाई अलग ही कर दिया। यहाँ पर जो है सारे रेफरी डर गए, भाई ये तो पागल हो गया, ये हमें भी बेल्ट मार रहा है। अरे उनको मार रहा है ठीक है, हमें क्यों मार रहा है? क्योंकि भाई वो द फाइनल बॉस है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है भाई, पूरा अपने मजे ले रहा है भाई, अपने कर्मचारियों को भी नहीं छोड़ता भाई, जो काम करते हैं वहाँ पे उनको भी पीट रहा है यहाँ पर ये। वेल इसके बाद यहाँ से द रॉक चले जाते हैं और शो यहीं पर खत्म हो जाता है ऑफ एयर होने के बाद भी। तो भाई ये जो बुल्ड हुआ यहाँ पर, ये सिर्फ टैग टीम मैच के लिए हुआ, ये मेन इवेंट के लिए नहीं हुआ रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स की, ये सिर्फ टैग टीम मैच वाले के लिए हुआ, जो कि हमारे लिए रविवार को होने वाला है। सुबह 4:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा रेसलमेनिया नाइट 1 इस रविवार को। तो भाई अब तो रेसलमेनिया में देखेंगे कैसे क्या होगा, कौन जीतेगा। यहाँ पर हमें छोटा सा टीजर देखने को मिला कि ब्लड लाइन रूल्स का मैच है, कि ब्लड लाइन आएगी और सबको धोएगी। और वहां पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि वहां पर कोई और बंदा नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेथ की मदद करने के लिए कोडी और जे आए हैं, लेकिन क्योंकि ब्लड लाइन भारी पड़ी तो इस वजह से वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अगर वहां पर और बंदे आते हैं जिनके रूमर्स चल रहे हैं कि भाई कोई भी आ सकता है, ब्रॉक लेसनर, स्टोन कोल्ड, जॉन सीना एक्सेट्रा भाई, तो उनके आने के चांसेस ब्लड लाइन रूल्स मैच की वजह से शायद पॉसिबल हैं, क्योंकि वो लोग आ सकते हैं अगर ब्लड लाइन रूल्स मैच यही होता है। क्योंकि ये तो भाई एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच ही लग रहा है, जहाँ तक नाम चेंज कर दिया बस। तो भाई मंडे नाइट रॉ फिर से जो है अपनी सही पोजीशन पर आ चुका है, जिसका मतलब भाई वॉर होता है। तो भाई यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने बहुत कोशिश की कि वो रोमन रेंस के माइंड से खेल सकें, शील्ड की एंट्रेंस करके, प्लान बी बोल के, जो कि भाई शील्ड के खात्मे से रिजेंबल करता है और ट्रिपल एच को हिंट करता है एक तरीके से। लेकिन भाई उनका प्लान जो है फ्लॉप हो गया। यहाँ पर फाइनल बॉस ने सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ों की धज्जियाँ उड़ा दी भाई यहाँ पर। तो भाई काफ़ी मज़ा आया मंडे नाइट रॉ देखकर। अगर तुमने भी देखी तो मुझे कमेंट में बताओ कैसी लगी, और मिलते हैं किसी और वीडियो में, आई मीन प्रेडिक्शन वीडियो में मिलेंगे। अब तो बाय बाय।